कहानियाँ सुना के पेरेंट्स को गधा बताया जाता है। और आप ये जरूर कोशिश कीजिए पता करने की कि स्कूल प्रीमाइसेस के अंदर जो डे बोर्डिंग स्कूल है, इसके अंदर ये फैमिलीज कौन है जो यहाँ रहती है, कौन है ये फैमिलीज? क्या ये स्कूल का स्टाफ है? क्या इन्होंने परमिशन ली हुई है कि ये स्कूल के स्टाफ को यहाँ रखेंगे? लेकिन कुछ ऐसा भी महसूस हो रहा है कि कुछ और गोरख धंधा भी तो नहीं चल रहा है इस शिक्षा के मंदिर के नाम पर। कि सारे विधायकों को मधुबन बापूधाम में प्लॉट मिले थे, एक विधायक भी यदि वहां पर उन्होंने प्लॉट बनाया हो तो मैं अपनी पार्षदी से इस्तीफा दे दूंगा। इस वक्त मैं गाजियाबाद के संजय नगर सेक्टर 23 देहरादून पब्लिक स्कूल पर आया हूं और ये जो अभिभावक बैठे हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ते हैं। इन बच्चों को इस स्कूल से किसी और स्कूल में इन्होंने जो अपनी ब्रांच बनाई है, देहात क्षेत्र में कहाँ जंगल में बनाई है, जहाँ भी बनाई है, अभिभावक बताएंगे इस बात को। तो मैं इनके पास आया हूँ, इनसे इनकी पीड़ा को समझूंगा कि 9 दिन हो गए हैं, 9 दिन में अभी तक कोई समाधान नहीं है और दिन और रात ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। आखिर वजह क्या है जो इनकी बात को नहीं सुना जा रहा है? सर, आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम अजय शर्मा है। मैं यहाँ का स्थानीय पार्षद हूँ, पड़ोस वाले वार्ड से पार्षद हूँ। मेरे वार्ड के भी गार्जियन हैं जिनके बच्चे इन्होंने बिना बताए दूसरी ब्रांच में भेज दिए हैं। और देखिए सर, ये सबसे बड़ी बात, आज पहला ऐसा हुआ 10 दिन में प्रशासन इतना भयभीत हो रहा है। जो मुझे मालूम चला है, जो कहा गया कि भाई आपके खिलाफ FIR करवाई जाएगी, और ये आज ऐसा लगा कि भाई मुझे कि हमारा ये वाला मुद्दा, देखो आज इन्हें सच्चाई कबूल भी करनी पड़ी कि बच्चों का मुद्दा विधानसभा के अध्यक्ष ने प्रशासन को बोला कि भाई वो देहरादून पब्लिक स्कूल में 7 पेरेंट्स हैं मात्र और वो लोग धरना दे रहे हैं और स्कूल के अंदर अराजकता नहीं फैला रहे हैं। अब ये मुझे बताइए, सामने आपके सामने माइक है, सब चीज़ है, क्या ये 7 लोग पेरेंट्स हैं केवल मात्र? क्या इस स्कूल के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है? तो आज मुझे बताया कि आप अजय शर्मा जी स्थानीय पार्षद बहुत ज़्यादा यहाँ पर बदतमीजी करा रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं और आप उन बच्चों को यहाँ से संजय नगर से मधुबन बापूधाम नहीं जाने दे रहे। बल्कि वास्तविकता ये है कि जो बच्चे स्वेच्छा से मधुबन बापूधाम जा रहे हैं उन्हें ना किसी गार्जियन ने रोका। यहाँ पर उन गार्जियन का विरोध है जिन्होंने एडमिशन संजय नगर सेक्टर 23 की शाखा में कराया था, लेकिन उनको यहाँ ना पढ़ाकर सीधा कहाँ भेजा गया? मधुबन बापूधाम में, बिना बताए। तो हमारा केवल एकमात्र छोटा सा है, आपने आज तक सुना होगा कि गार्जियन या तो फीस के लिए करते हैं, ड्रेस के लिए करते हैं, बुकों के लिए करते हैं, या आपके यहाँ पर इनकी व्यवस्थाओं की चक्कर में करते हैं। पहला आपने देखा होगा कि कोई भी स्कूल इस तरह की बदतमीजी कर रहा है। यहाँ स्कूल ये दिखाना चाह रहा है कि हमारे यहाँ पर 2 रूमों में मेंटेनेंस चल रहा है, जिसके कारण हम उन बच्चों को दूसरी ब्रांच में पढ़ा रहे हैं और ये गार्जियन जानबूझ के इन बच्चों की पढ़ाइयों को रोक रहे हैं। सर, 1.5 महीना हो गया है, 1.5 महीने से बच्चे यहाँ पर उनके गार्जियन न्याय मांग रहे हैं शासन से, प्रशासन से। लिखित में इसी जगह पर यहाँ पर अपने लेटर पैड पर इन्होंने सहमति दी थी और आज स्थिति ये हो गई है कि आज झूठा बोला जाता है। ये सहमति किसने लेटर पैड पे दी? इसी स्कूल ने। किस बात की? ये दी कि आपके संजय नगर सेक्टर 23 के बच्चे वहीं पे ही पढ़ेंगे, जो गार्जियन यहाँ पर पढ़ाना चाहेंगे, मधुबन बापूधाम में नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो मधुबन बापूधाम में यहाँ से कितने दूर पर है जो बनाया गया है स्कूल? सर, कम से कम 7 से 8 किलोमीटर दूर है। और वो ऐसी है कि मैं विधानसभा अध्यक्ष साहब से बोलना चाहूंगा कि सारे विधायकों को मधुबन बापूधाम में प्लॉट मिले थे, एक विधायक भी यदि वहां पर उन्होंने प्लॉट बनाया हो तो मैं अपनी पार्षदी से इस्तीफा दे दूंगा। वहां उस जगह जंगल में स्कूल बनाया है सर, जंगल में, और सारे विधायकों को वहां पर प्लॉट मिला हुआ है। एक भी वहां पर आपको ना तो टेम्पो मिलेगा, ना रिक्शा मिलेगा, ना कोई व्हीकल मिलेगा। मेरा बच्चा बीमार हो जाएगा तो कौन लेकर आएगा? अच्छा, अब 9 दिन जैसे कि यहाँ धरने हो गए हैं आपके, दिन रात का धरना है, ये 24 घंटे का कहा जाए, तो ये किस तरीके से आप लोग इतना मतलब संघर्ष कर रहे हैं? उसके बाद स्कूल प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, साथ में जो हमारा जिला प्रशासन गाजियाबाद प्रशासन है
वो किस तरीके से आपके साथ बिहेवियर कर रहा है वो भी आप बताइए। सर देखिए, आदमी जीता किसके लिए है? बच्चों के लिए। जब छोटे छोटे बच्चों पे आ पड़ेगी तो ये गार्जियन कहाँ जाएंगे? किसके लिए कमा रहे, किसके लिए कर रहे हैं? जब उन बच्चों के भविष्य से खेला जाएगा तो व्यवस्था तो अपने आप बन जाएगी। इसे को बनाना पड़ेगा। ये कोई झूठ है, ये कोई भाड़े के टट्टू कोई है जो स्कूल वालों ने 2 दिन पहले बाउंसर लेकर खड़े कर दिए यहाँ पर। ये तो ईमानदारी से अपने दिल के जिनके बच्चे हैं वो गार्जियन है यहाँ पर। आप देख सकते हैं ना, माइक देखो यहाँ पर, देखो ये महिला मेरी माता बहनें हैं, माता शक्ति हैं, ये सारे गार्जियन लोग हैं, ये 70 ईयर्स के लोग हैं। दूसरा आप लोग पीएमओ तक गए, वहाँ सर हमने कोई दर नहीं छोड़ा होगा। बाल आयोग से लेकर सीबीएसई से लेकर पीएमओ से लेकर आपके पास स्थानीय प्रशासन से लेकर सभी में। और एक और धोखाधड़ी सर, जो पूरे इस गाजियाबाद को नहीं मालूम था, मैं बधाई देता हूँ। बार बार कहा जाता है, एक बहन को बदनाम किया जाता है, कहा जाता है कि गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन यहाँ पर राजनीति कर रही है। अरे उन्होंने कौन सा यहाँ पर दलाली मांग ली, कौन सा क्या कर लिया? उन्होंने इन बच्चों का ये कह दिया कि भाई ये बच्चे यहीं पढ़ेंगे, इसका समर्थन करने तो यहाँ पर आई हैं, उन्हीं के लिए तो यहाँ पर करा है। उन्होंने तो पोल खोली है कि मधुबन बाबूधाम में जो स्कूल है वो यूपी बोर्ड से एफिलेटेड है और पढ़ा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड। पिछले 10 सालों से 9th और 10th की क्लास जारी थी सर वहाँ पर। ये शासन प्रशासन कहाँ था वहाँ पर उस टाइम में, जब अवैध रूप से 9th और 10th चली जा रही थी वहाँ पर? जब आपकी मान्यता प्राप्त 8th तक है तो वहाँ 9th और 10th कैसे चल रही थी? ये पूछना चाहिए इनसे। और पूछना चाहिए सर, मैं ये भी बोलूँगा, अशोकनगर के अंदर लड़कियों का स्कूल है वो, और वो 8th क्लास से मान्यता प्राप्त है और वो आज तक 12th तक चल रहा है बिना इस तरह की चीज़ों के। और आज जब बच्चे अपने अधिकार मांगने आए, आज बच्चों ने कहा कि हमें यहाँ पर पढ़ाना है, तो आज इन्हें ये बोलने लगे कि ये लोग फर्जी लोग हैं, बाहर के लोग हैं। हमारे साथ सीमा जी हैं, सीमा जी से एक बार फिर मैं बात करता हूँ। सीमा जी, आप अध्यक्ष हैं पेरेंट्स एसोसिएशन की, थोड़ा सा आप बताइए कि ये जो अभी बहन ने कहा कि यहाँ बच्चे शायद फैमिली रहती है स्कूल में। हाँ जी सर। पिछले 10 दिनों में, क्योंकि हम तो दिन रात यहाँ बैठे हैं, तो एक चीज़ पकड़ में आई है कि जो स्कूल ये कह रहा है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए कमरे नहीं हैं। जो बच्चा यहाँ प्रेप क्लास से पढ़ रहा है और अब 6th में आ गया, तो शायद 3-4 लाख रुपए तो मोटी मोटी फीस दे चुका होगा उसका पेरेंट्स। वो बच्चा अब 6th में आया, उसको तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ कमरे नहीं है। लेकिन हम पिछले 10 दिनों से देख रहे हैं, ये स्कूल रेजिडेंशियल तो है नहीं, ये स्कूल तो डे बोर्डिंग है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ने आए और फिर बच्चों को अपने को ले जाएं। टीचर सुबह में पढ़ाने आए और उसके बाद स्कूल ख़त्म होने के बाद टीचर अपने घर चले जाएं। ये डे बोर्डिंग स्कूल है। लेकिन हम पिछले 10 दिनों से ये देख रहे हैं कि इस स्कूल कैंपस के अंदर कम से कम 25 से 50 परिवार रहते हैं। और वो परिवार कौन है? क्या स्कूल का स्टाफ है? क्या स्कूल के टीचर्स हैं? क्या स्कूल के सफाई कर्मी हैं? क्या स्कूल के ड्राइवर हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि स्कूल माफिया हैं, बिजनेसमैन हैं, व्यापार सारी चीज़ों में देखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्कूल शाम के टाइम अपने कमरे किराए पर देकर कुछ धंधे चलवा रहे हो यहाँ? क्योंकि यहाँ परिवार रह रहे हैं जिनके बच्चे भी हैं, जेंट्स भी हैं। देखिए आप जरा, आप कैमरा घुमा लीजिए कि ये सारे परिवार स्कूल के अंदर रहते हैं। तो स्कूल प्रशासन से ये पूछा जाए कि जिस स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए कमरे नहीं है, उस स्कूल में ये 50 परिवार कौन है जो अंदर रह रहे हैं? क्या ये बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, या ये स्कूल को साफ करने वाले हैं, या ये स्कूल की बस चलाने वाले ड्राइवर हैं, या ये कोई और है जो यहाँ किराए पे कमरे दे रखे हैं? अगर स्कूल प्रशासन चाहे तो इनसे ये कमरे खाली कराए, इन परिवार को बापू धाम वाली बिल्डिंग में रखने को छोड़ दे और यहाँ बच्चों को पढ़ाए। लेकिन स्कूल की मंशा बच्चों को यहाँ पढ़ाने की नहीं है। स्कूल की मंशा उस बंद दुकान को चलाने की है। मैं आपके माध्यम से इस स्कूल की जो ऑनर है, अगर उन तक आवाज़ पहुंचती है तो उनसे कहना चाहती हूं कि बहन, आपकी जो वो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग कहीं आपके लिए पनौती ना बन जाए कि ये जो 40 साल से स्कूल चल रहा है, कहीं इस पर प्रशासन ताला ना डाल दे। और आप ये जरूर कोशिश कीजिए पता करने की कि स्कूल प्रीमाइसेस के अंदर जो डे बोर्डिंग स्कूल है, इसके अंदर ये फैमिलीज कौन है जो यहाँ रहती हैं।
कौन है ये फैमिलीज? क्या ये स्कूल का स्टाफ है? क्या इन्होंने परमिशन ली हुई है कि ये स्कूल के स्टाफ को यहाँ रखेंगे? बच्चों के लिए कमरे खाली क्यों नहीं कराते? बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? तो धोखाधड़ी पब्लिक स्कूल तो ये है ही, लेकिन कुछ ऐसा भी महसूस हो रहा है कि कुछ और गोरख धंधा भी तो नहीं चल रहा है इस शिक्षा के मंदिर के नाम पर। कहीं कुछ और गोरख धंधा तो नहीं चल रहा कि 2 बजे तक यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद हमने देखा एकेडमी चल रही है, एकेडमी को किराए पे दे रखा है, उसके बाद हमने देखा ट्यूशंस चल रहे हैं, उसके बाद हमने देखा यहाँ बाउंसर्स भी हैं। स्कूल में, शिक्षा के मंदिर में जहाँ नौनिहाल आते हैं, वहाँ बाउंसर्स का क्या काम है? बाउंसर्स तो मैंने जो देखे वो शराब की दुकानों पे देखे कि कहीं लोग झगड़ा ना करने लगे तो उनको मारा पीटा जाए। बाउंसर्स का स्कूल के मंदिर में क्या काम है? दूसरे हम देख रहे हैं जो 50 परिवार लगभग यहाँ रह रहे हैं, जो अभी सब्जी भी खरीद के गए, आपने देखा, जो दूध भी लेके जाते हैं। कल हम देख रहे थे पिज्जा डिलीवरी बॉय आया था अंदर किसी को पिज्जा डिलीवर करने। तो ये कौन लोग हैं जो यहाँ अंदर रह रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके वोटर कार्ड भी ना हो? क्योंकि आजकल देश में वैसे ही घुसपैठिए बहुत घूमे हैं, रोहिंग्या बहुत घूम रहे हैं, तो इसको भी जरा प्रशासन की निगाह में डालिए कि रात को आकर यहाँ चेक करें, यहाँ दबिश डालें कि ये कौन से 50 परिवार हैं जो इस DDPS स्कूल को, क्या पता इसकी मालकिन को पता ही ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ साल पहले जो नोएडा में एक बंद बिल्डिंग में कांड हुआ था, ऐसा ही कोई कांड इस स्कूल में पता चले। चलिए देखिए, हमारे साथ जो सीमा जी थी, ये अध्यक्ष हैं पेरेंट्स एसोसिएशन की, और ये जो अभी आप देख पा रहे हैं हमारे कैमरे पे, आप जो देख रहे हैं ये फैमिली बता रहे हैं। ये जो पेरेंट्स हैं यहाँ पर बैठे हुए, किन लोगों ने ये बताया? कौन से बच्चे हैं ये? जैसा कि इस धरने में यहाँ पर जो नौनिहाल पढ़ते हैं इस स्कूल में बच्चे, उनकी ये माएँ हैं पालनहार, जिनको पालनहार कहा जाए तो ही बेहतर है। तो मैं बात करता हूँ बारी बारी से। बहन, आपका नाम? मेरा नाम शिवानी मुखर्जी है। क्या पीड़ा है आपकी? मेरी बेटी यहाँ 6 साल से पढ़ रही है। अब अचानक ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जगह नहीं हो रही है, उनको बापू धाम भेजेंगे। और जहाँ हम रहते हैं वहाँ से बापू धाम 13 किलोमीटर दूर पड़ता है। अब बच्चे को हम इतनी दूर कैसे भेज दें? अच्छा, आप रहती कहाँ हैं? हम राजनगर स्टेशन में रहते हैं, वहाँ से आते हैं। अब बच्चों को हम इतनी दूर कैसे भेज दें? अब टीचर्स बच्चों से कह रही हैं कि हम तुम्हारे लिए वहाँ इतना बड़ा कैंपस बनाए हैं, तुम्हें वहाँ क्यों नहीं जाती हो? अपने घर वालों से बोलो कि वहाँ भेजने के लिए। अब ये कौन सी बात है? बच्चों को जब पास में हमारा पड़ता है, हम यहाँ रात भेजते हैं, तो इतनी दूर हम क्यों भेजें? तो कुल मिला के आप वहाँ भेजना नहीं चाहते? नहीं भेजना चाहते, क्योंकि वहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमारे बहुत दूर पड़ता है बच्चों को। अगर कल कुछ हो जाएगा तो कौन जाएगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? यहाँ बच्चे बीमार पड़ते हैं, एक फ़ोन आ जाता है बच्चे बीमार है, आप घर ले जाओ। अगर वहाँ कुछ हो गया तो कौन देखेगा, कौन जाएगा वहाँ पर इतनी दूर? हम वहाँ नहीं भेजना चाहते। और जब जगह नहीं है तो आप क्यों एडमिशन ले रहे हैं यहाँ पर? आपको पहले बताना चाहिए था कि हाँ यहाँ पे जगह नहीं है, या फिर जब वो क्या कहते हैं एडमिशन कराएं। बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है इस तरह से, तो उस पर भी तो आप कुछ कहें। बच्चों के पास 1 महीने हो गए, बच्चों कोई पढ़ाई नहीं हो रही। बच्चे आते हैं क्लास में से बैठ जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। बच्चे टीचर आती है माइंड वॉश करती हैं कि पेरेंट्स से समझाओ वहाँ भेजने के लिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, वहाँ पे बहुत अच्छे है, तुम्हारा गेम होगा, इंजॉयमेंट करेंगे, बस सब कुछ ही है। यहाँ कुछ पढ़ाई नहीं होगी, वहाँ पे समझाओ पेरेंट्स को। अच्छा, हमारे साथ और बहन है, क्या नाम है आपका? रमा जोशी। जोशी जी, आपका बच्चा यहाँ पढ़ता है? हाँ जी, मेरी बिटिया 6 क्लास में पढ़ती है। अच्छा, तो आपकी पीड़ा यही है कि बच्चे इतनी दूर हम नहीं भेजना चाहते। पास के चक्कर में यहाँ एडमिशन करवाया है ताकि पेरेंट्स अपने आप आए और ले जाए। अगर दूर ही भेजना होता तो कहीं और एडमिशन करवाते। पास के चक्कर में यहाँ कराया, तबीयत ख़राब है बच्चे की, हम तुरंत आके ले जाते हैं कोई। और वहाँ जहाँ पे बापू धाम में ब्रांच है जो, वहाँ पे कोई भी प्राइवेट आपको ऐसे ऑटो, ई रिक्शा वगैरह कुछ नहीं मिलेंगे। आपको जाने के लिए प्राइवेटली बुक करना पड़ेगा, तब आप जाएंगे। यहाँ फ़ोन आता है 10 मिनट में हम यहाँ होते हैं बच्चे के लेने के लिए। वहाँ 1 घंटा आना, 1 घंटा जाना। अब ये कहते हैं कि वहाँ से बस से हम यहाँ ले आएंगे, तब 1 घंटे में, आज के टाइम में किसी का भरोसा है 1 घंटे में पता नहीं क्या से क्या हो जाए बच्चे को। सेफ्टी के चक्कर में यहाँ आप ये चाहते हैं कि हम यहीं पढ़ाएंगे? हमने यहीं एडमिशन करवाया है और यहीं पढ़ाना चाहते हैं, पास में ही पढ़ाना चाहते हैं बच्चे को। चलिए, और किसी की पीड़ा बहन बताएं। आप आइए आगे, आप आइए। आपका नाम बहन? नीतू जायसवाल। जायसवाल जी, आप अपनी पीड़ा बताएं। बच्चा आपका यहाँ पढ़ता है? हाँ जी, पढ़ता है। अच्छा, तो कितने साल का है बच्चा? मेरी बेटी तो 5th क्लास में पढ़ती है और एक बेटा है वो 3rd में पढ़ता है। पर मेरे घर के और बच्चे भी यहाँ पर आते हैं जो 7th क्लास में है, कोई 8th क्लास में है। हमने यहाँ पे अपनी फैसिलिटीज़ को देखते हुए यहाँ की सुविधाओं को आसपास देखते हुए हम यहाँ पे अपने बच्चों को भेजते हैं। और इन्होंने अचानक से
बिना कोई इन्फॉर्मेशन के यहाँ से दूर इतनी दूर जंगल में बच्चों को भेजना स्टार्ट कर दिया। अचानक हम कहीं हमें जाना पड़ जाता है, इमरजेंसी होती है, हमारी कोई प्रॉब्लम होती है, हम अड़ोस पड़ोस में भी किसी को कह देते हैं आप हमारे बच्चे को ले आना, या कोई बीमार हो गया हम किसी को भी भेज देते हैं घर से कि आप जाओ ले आओ। अब हम उतनी दूर ना कोई वहाँ पे कोई ऑटो नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब हम अगर वहाँ जाते हैं तो 100-150 का बुक करके तो ही जाएंगे। अगर किसी के पास है एडजस्टमेंट, किसी के पास नहीं है, तो इंसान कैसे मैनेज करेगा अपनी हर चीज़ों को। और ये हम वहाँ भेजने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हमारा बच्चा वहाँ सेफ भी नहीं है और हम नहीं चाहते हैं कि वहाँ हमारा बच्चा जाए। और यहाँ जब से अंदर ये ले तो लेते हैं बच्चों को, इस तरह से गधे की कहानियाँ सुना के पेरेंट्स को गधा बताया जाता है। बाहर कौन बताता है, गधा कौन बताता है? वहाँ पे मेरी बेटी ने खुद बताया कि वहाँ पेरेंट्स क्या बोलते हैं, गेम्स की कोई टीचर हैं, उन्होंने किसी बच्चे ने एक दिन पूछा होगा क्लास में कि वहाँ पे क्या मैम बाहर इतने सारे लोग क्यों बैठे हुए हैं, तो उन्होंने बोला कि वो पागल गधे हैं। हम पागल गधे हैं, अपने बच्चों के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, हम पागल गधे हैं। अब सोचिए ज़रा कि ये एक ऐसी बात सामने आई जिसको सुनकर एक धक्का मुझे भी लगा कि यार ऐसे कैसे बोल सकता है कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक क्वालिफाइड आदमी अगर ऐसे बोलेगा जो बच्चों को शिक्षा दे रहा है, तो ये बड़ी अचंभित करने वाली बात है।